खरीद कर रखा है, कोई चिंता न करें, बिल्कुल आप लिख कर रखें। 320 रुपए में आपका आराम से बिकेगा। पड़ा रह लीजिए, शांति से बैठ जाइए। और बीपीसीएल को लेकर जब ये सचिन जी ने कहा तो कुछ कॉन्जेंसीज के हवाले से एक खबर भी आती हुई दिख रही, जरा नीचे ये खबर फ्लैश होती हुई दिख रही। सरकार बीपीसीएल के लिए सितंबर अंत तक बोलियां मंगवाएगी। बिल्कुल ये वही खबर है जो परसों हमने आपको दी थी शुक्रवार को, कि हमारे हिसाब से जुलाई के अंत तक बोलियां आनी चाहिए। और फाइनेंशियल बिड्स और शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए भी सितंबर तक। तो हमारी जो खबर है वही कोजेंसीज भी आज आपको बता रहा है, जो हमने शुक्रवार को आपको बताई थी। आपको याद होगा, चेतन बुटारी हमारे संवाददाता जुड़े थे और उनका ये कहना था कि जुलाई के अंत तक फाइनेंशियल बिड आने की संभावना है। एग्जैक्टली वही खबर आपके सामने आती दिख रही है। जुलाई के बजाय कोजेंसीज का अंदाजा सितंबर तक का है, हमारा अंदाजा है जुलाई के अंत तक का। तो लगभग वही जुलाई सितंबर जो भी अगस्त बीच में पड़ता है तो देख लेंगे, लेकिन आने की तैयारी में है। सरकार ने एक वर्चुअल डेटा रूम बना दिया जहां पर जो भी बायर्स हैं, जो भी बिडर्स हैं, वो उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डिटेल चाहिए, उसके लिए वो वर्चुअली इस डेटा रूम में एक्सेस कर सकते हैं, डिटेल मांग सकते हैं। तो सरकार डाइवेस्टमेंट फ्रंट पर काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ये खबरें आपके सामने आती हुई दिख रही है और बीपीसीएल भी इन्हीं खबरों के दम पर और एक्शन में आता हुआ नजर आएगा। इस पर करिएगा फोकस। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त होती हुई आपको नजर आएगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और एक्शन आपके लिए। और जुबिलेंट फूड वर्क्स, इस स्टॉक को लेकर भी आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आई है। ये स्टॉक भी आज काफी कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आया था। देख लेते हैं वापस रिकवर हुआ है या नहीं। हाँ, 3000 के आसपास है, थोड़ा नीचे ठंडाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी स्टॉक्स में अगर आप फोकस डालें तो यहां पर खबरों के दम पर भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स के स्टॉक्स जहां पर आज नतीजे आने वाले हैं, एक बार उन पर फोकस कर लिया जाए। और नतीजों के लिहाज से मेरे ख्याल से ग्रासिम के नतीजे आने बाकी है। ग्रासिम आज रिजल्ट से पहले, किरण जी जरा एक बार चार्ट देखिए, कोई ट्रेड बनता है या नोटा है? अनिल जी, ग्रासिम का चार्ट देखते हैं तो मुझे लगता है ग्रासिम में कोई नोटा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। 1350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर जो है वो रहने चाहिए, पर अगर आपका स्टॉप लॉस 1350 के नीचे होना चाहिए। जो पुल बैक आएगा तो वो लगता है मुझे कि 1420 तक जा सकता है। ओके, तो ग्रासिम नतीजों का इंतजार है, इस पर आप रखें नजर रखें। बीपीसीएल जिसके बारे में हम लगातार आपको बताते हुए देख रहे हैं, इस पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। और साथ ही जो बाकी डाइवेस्टमेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन, वहां पर भी आपको रखनी है नजर। और एक और इंटरेस्टिंग कंपनी जिसके ऊपर काफी सारी खबरें आ रही हैं और थोड़ी देर में हम कुछ और डिटेल्स भी उसके बारे में बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करिए उसके लिए। पर आइए तब तक नैटको फार्मा पर डालते हैं नजर, क्योंकि ये 10% ऊपर है और सुबह से ही काफी अच्छी पॉजिटिविटी दिखा रहा है। आइए देवांशी से जानें क्या चल रहा है आज नैटको फार्मा में। देवांशी बताएं। बिल्कुल, आप देखिए आज नैटको फार्मा के लिए काफी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो इनकी जो कैंसर की दवा है रेवलिमिड, इसकी जो जेनरिक वर्जन है अब कंपनी को लॉन्च करने की यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। इसके जो इनोवेटर है उसके साथ कंपनी ने ऑलरेडी सेटलमेंट कर दिया और अब इसको लॉन्च करने की उम्मीद करीब FY22 मार्च में होती हुई दिख रही है। तो एनालिस्ट भी काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो इसलिए भी क्योंकि आप देखिए जो इनोवेटर है सिलिजीन, उनकी जो बिक्री थी इस दवा की वो भी काफी बड़ी थी और इसका यही माना जा रहा है कि अब नैटको को भी इतना ज्यादा फायदा होता हुआ दिख सकता है आने वाले साल में। अब देखिए FY22 में करीब $1210 करोड़ तक की जो आय थी वो इनोवेटिव ड्रग को मिलती हुई दिखी थी। और साथ ही जो पहली तिमाही में भी हमने देखा करीब $300 करोड़ तक की जो आय है वो इस इनोवेटिव ड्रग ने इस बिक्री से किया है, इस दवा की बिक्री से उनको मिलता हुआ दिखा है। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि नैटको फार्मा की ये जो दवा रिलीज होती हुई दिखेगी या लॉन्च होती हुई दिखेगी, इनको भी बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही माना जा रहा है कि इस दवा के लॉन्च के साथ आने वाले समय में इनका जो कंट्रीब्यूशन है इस दवा का वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, इसकी रीरेटिंग भी होने की संभावना है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएस में ये पहली कंपनी होगी जो इस दवा को लॉन्च करती हुई दिखेगी। इसके 180 डेज के बाद जो दूसरी कंपनीज है वो इस दवा को लॉन्च कर पाएगी, लेकिन ये मार्केट को पता था, तो इसके चलते बाजार बहुत ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, केवल इस बात से रिएक्ट कर रहा है कि इसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है और अब ये लॉन्च करती हुई दिखेगी। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि कंपनी को किडनी और जो लीवर ट्रांसप्लांट की दवा है उसको यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है, तो इसके पार्टनर के साथ अब कंपनी इस दवा को भी लॉन्च करती हुई दिखेगी। इसके साथ ही कंपनी की जो कोविड की दवा है
मोल्नुपेरेविर कैप्सूल्स, इसके स्टेज 3 या क्लिनिकल ट्रायल्स जो 3 होते हैं, फाइनल क्लिनिकल ट्रायल्स अब ये शुरू हो चुके हैं। तो आने वाले समय में इसके भी लॉन्च की योजना बनती हुई दिख रही है। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है, लॉन्च होने वाली है और इससे बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। यही नहीं, अगर आप पिछले 1 महीने में देखें तो नैटको फार्मा के लिए एक और पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही थी। ब्लैक फंगस बनाने की जो दवा है उसके लिए भी नैटको फार्मा को मंजूरी मिल चुकी थी। करीब 6 ऐसी कंपनीज हैं जिनको मंजूरी मिली थी, जिसमें नैटको फार्मा एक है और इस